बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये लाहौती नक्श जो है नक्श नंबर 1 है, जिस पे मैंने 2-3 डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, जिसका लिंक आपको इजीली मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उधर से भी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाबात दे दूं। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि इन नक्श को कैसे लिखना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस नक्श को एज़ इट इज़ आपने एक अलग पेपर पे लिखना है। ये मैंने आपको जो अलामा लाहौती के नक्श पे वीडियो बनाई है कि 12 नकूश की, उसमें मैंने बहुत क्लियरली पॉइंट्स आपको पढ़ के बताए हैं रूल्स के आपने किस किस रूल को फॉलो करना है। तो उसमें बताया गया आपने एक सेपरेट पेज पे लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक सेपरेट पेज लिया है, और चूँकि आज की वीडियो पहला नक्श लिखने की है, तो सबसे पहले मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि आपने एक सेपरेट पेज पे लिखना है। उसके बाद आपको मैंने बताया है अपनी वीडियो में, जहाँ पर मैंने जन्नत का पैदाइशी दोस्त किस्त नंबर 174 174 जो एपिसोड है, उसमें मैंने बताया है आपको जो एक पूरा वाक़या जन्नत का बयान किया गया है। उसमें बताया गया है कि हरूफ मक़तात आपने किस तवज्जो ध्यान और किस तरह पढ़ने हैं, और उन लोगों ने किस तरह जन्नत ने इंसानों ने कैसे पढ़े और अल्लाह ने फिर उनको कैसे नवाजा। पहली तो ये बात। दूसरा जो है कि नक्श लिखने के बाद आपने बैठे बैठे 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक़तात पढ़नी है। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखें कि जिसमें लिखा हुआ है नक्श लिखने के 12 तरीके 12 तरकीब, तो उसमें हरूफ मक़तात की मैंने 2-3 इमेजेस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं, वो हरूफ मक़तात हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इन नक्श को कैसे लिखा जाए या इनकी क्या तरीके हैं। तो जो 12 तरीके बताए गए हैं, वो उन्हीं 12 तरीक़ों में से कोई भी तरीका एक आप चूज़ करना चाहते हैं, एक कर लें। इन रूल्स को अगर आप ध्यान से मेरी इन तीनों वीडियोस को दोबारा देख के सुनेंगे, जिसमें एक अलामा लाहौती के 12 नक्श, अलामा लाहौती के नक्श लिखने का तरीका और जन्नत का पैदाइशी दोस्त किस्त 174, तो ये तीनों जो हैं इस मैगज़ीन के जो मेन जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने अलग अलग 3 वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन रही थी, लेकिन इसलिए मैंने अलग अलग 3 हिस्सों में उनकी वीडियो बनाई है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो 12 तरीक़ों से लिखने हैं नक्श, वो 12 तरीके अलग अलग हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल बताए हैं कि आपने उन 12 तरीक़ों को अपनाना है अपनी डिफरेंट हाजात, अपनी डिफरेंट मकसद के मुताबिक। आपके लिए एक और मैसेज ये है कि आप एक दफ़ा जो नक्श लिखने के 12 तरीके हैं वो दोबारा से ध्यान से सुने, और उनके अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं अगर एक तरकीब आजमाएं, दूसरी आजमाएं, तीसरी 12 में से कोई भी आजमाएं तो आप कर सकते हैं, या 12 में से 2-3 भी कर सकते हैं। जिस तरह एक सरहाने वाला है आप वो भी कर सकते हैं, गले में माला वाला है आप वो भी कर सकते हैं, आटे वाला है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, 12 तरकीब का एक और कन्फ्यूजन थी आप लोगों को कि वो 12 तरकीबें जो हैं हर महीने करने हैं, तो नहीं। जो जिस तरकीब के साथ बताया गया है कि आपने हर महीने इस तरीके को करना है, सिर्फ वही वाली तरकीब जो है, वही वाला तरीका जो है आपने हर महीने करना है। अदरवाइज़ उसमें मेंशन्ड है कि आपने ये तरीका एक दफ़ा कर लिया वो काफ़ी है। अब उसके बाद बताया हुआ है कि कभी कभी हरूफ मक़तात देख के पढ़ लें, तो आप उन तरीक़ों को ध्यान से गौर से दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। मेरा ख़्याल है यही मोस्टली आस्क क्वेश्चंस थे कि किस तरह नक्श को लिखा जाए, लिख के दिखा दें, और इनको कौन सा तरीके से लिखें, इन 12 तरकीबों के अलावा कौन सा लिखें। तो ये 12 ही तरीके हैं, आपने इन 12 तरीक़ों से ही इनमें से कोई भी एक ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें तरीका, एक भी तरीका ले लें वो भी काफ़ी है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि क्योंकि ये आई थिंक 2-3 साल से ये नक्श हर 3 मंथ के गैप से मैगज़ीन में पब्लिश हो रहे हैं नक्श, तो उसमें ये रूल था कि आपने नक्श पुर करना है, वो एक अलहदा था कि आपने नक्श पुर करना है। अब जो हज़रत जी ने आपको इस मैगज़ीन में ये नक्श दिए हैं, तो उनके रूल्स में सिर्फ यही है कि आपने इन 12 तरकीबों से नक्श को अलग सेपरेट पेज पे लिखना है,
आपने ज़ाफ़रान या फिर ज़रदा रंग लेना है। तो वो जो सारे रूल्स अलामा होती कि नक्श वाली ज़रा वीडियो भी देखें दोबारा, उसमें रूल्स देख लें कि हर नक्श को लिखने के क्या रूल्स हैं और आपने किस तरह लिखने हैं और उसको फ़ॉलो करना है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इन नक्श का फ़ायदा नहीं होगा। आज की जो वीडियो है वो नक्श नंबर 1 की थी। मैं आपको नक्श नंबर 1 लिख के दिखाती हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड है कि इस नक्श को सेपरेटली अपलोड कर दूँ, तो मैं सेपरेटली कम्युनिटी वाले पेज पे भी अपलोड कर दूँगी एज अ पोस्ट। और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने एक इमेज अपलोड किया हुआ है हर नक्श का। तो आइए इस नक्श को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से एक पेज ले लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने इस तरह से 11 रोज़ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अगर आप यहाँ से कॉलम्स देखेंगे वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ ऊपर 9 खाने बनाने हैं और इसी तरह इस साइड पे भी आपने 9 खाने बनाने हैं। ये वाली जगह आपने इतनी छोड़नी है कि आप यहाँ पर भी हरूफ मक़तात लिख सकें, यहाँ भी हरूफ मक़तात लिख सकें। आई होप ये आपको ये इतना क्लियर हो गया। ये देखें, ये इमेज है, ये आपका नक्शा है जो आपने लिखना है। यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। तो अगर आप इस नक्श को देखें, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि आपने 11 यहाँ पर रोज़ बना लेनी है और इस साइड से 9 बनानी है कॉलम्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसके अलावा 9 खाने बनाने और बीच में जगह छोड़नी है। यहाँ अपना और अपनी वालदा का नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपने नक्श रखना शुरू करना है और यहाँ पर भी इसी तरह 9 आपने खाने छोड़ देने हैं। ठीक है। तो आइए फिर अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम यहाँ लिखें। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आइए अब नक्श लिखना शुरू करते हैं। अपना और अपनी वालदा का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर नक्श लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर अलिफ लिखें जैसा कि नक्श में बताया गया है। यहाँ पर अलिफ लाम मीम लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपने मीम लिखना है। मैं आपको एक लाइन लिख के दिखा देती हूँ ताकि बाकी आप आसानी से ख़ुद लिख सकें। इसी तरह अलिफ लाम मीम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान की स्याही ली है, आप ज़रदा रंग ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरह आपने एक पे लाम, अलिफ लाम मीम, फिर अलिफ लाम मीम। ये मैं नक्श को देख के लिख रही हूँ, आप भी नक्श को लाजमी सामने रखिएगा लिखते हुए। फिर आपने अलिफ लाम मीम लिखना है, लास्ट 2 जो 11 खानों में से मैंने आपको कहा है, और फिर अलिफ लाम मीम। उसके बाद चलें आपको यहाँ से नेक्स्ट भी लिख के दिखा देती हूँ और एक आपको हिंट भी देती हूँ ताकि आप इजीली लिख सकेंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, और फिर यहाँ पर मीम, फिर अलिफ लाम मीम, फिर लाम, फिर अलिफ लाम मीम, फिर यहाँ पर अलिफ आएगा और यहाँ पर आपने अलिफ लाम मीम और आखिरी 2 खानों में या 3 खानों में अलिफ लाम मीम ही आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक आपके लिए आसानी होगी अगर आप इस तरह फॉलो कर लें, यूँ डायगनल जो है ना, आपने अलिफ है तो यहाँ सारे अलिफ 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 एंड तक चलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अलिफ लाम मीम है तो आपने डायगनल अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, इन सारे खानों में अलिफ लाम मीम होगा। या आप नक्श लिखने के बाद एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं अपना। फिर यहाँ पर मीम है तो यहाँ मीम मीम मीम, सारे खानों में डायगनल मीम आएगा। फिर लाम है, इसी तरह लाम लाम लाम, और फिर अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ अलिफ अलिफ, इस तरह आएगा अलिफ लाम मीम और इन सब में अलिफ लाम मीम। ठीक है। इस तरह से आपका ये नक्श एटलीस्ट मिड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको भी थोड़ा टाइम देती हूँ और मैं ख़ुद भी
यहाँ पर पूरा नक्श लिख लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने नक्श पूरा लिख लिया है। यहाँ पर आपको जो मैंने कहा था कि आपने 9 खाने बनाने हैं, तो उन 9 खानों में भी आपने अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम लिखना है। और सिर्फ मिड में एक खाना है, वहाँ आपने नून वल कलम वमा यस्तून लिखना है। वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। बाकी आपने इसी तरह अलिफ लाम मीम लिख लेना है। जब आप अलिफ लाम मीम लिख लेंगे तो जो ये मिड में है, यहाँ आपने लिखना है नून वल कलम वमा यस्तून, वमा यस्तून। अच्छा, एक और बात का ख़्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि नक्श को छोटा करके लिखें, छोटे कागज़ पे लिखें, बजाय इसके कि बहुत बड़ा ले लें, वो आपके लिए मुश्किल होगा। सेम यही चीज़ आपने इधर कॉपी करनी है, इधर लिखना है। तो चलें मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिख लें। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारा नक्श समझ आ गया होगा। आइए अब यहाँ टॉप वाला हमने नीचे सारा कंप्लीट कर लिया। यहाँ आपने अपनी वालदा का नाम लिखा होगा, आई एम श्योर। और यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर वो डिजिट्स जो कि हमारे नक्श में दिए गए हैं। तो आइए लिखते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास नक्श। साथ साथ यहाँ पर 2, 3 और 4, इसी तरह 2, 2, 9 और यहाँ पर 2, 3, 0 और 2, 2, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 5, यहाँ पर 2, 3, 2, 2, 3, 3 और 2, 2, 8। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। सेम यही डिजिट्स आपने लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखने हैं। चलें आए अब लेफ़्ट कॉर्नर लिख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ जो मिड का पोर्शन है, यहाँ आपने हरूफ मक़तात लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ मीम सौद, अलिफ लाम रॉ, अलिफ मीम रॉ। उसके बाद नेक्स्ट रो में है हमारे पास काफ, हा, या, आइन, सौद और फिर तोहा, तो, सीन, मीम, तो, सीन, इसी तरह या, सीन, सौद, हा, मीम, आइन, सीन, काफ और यहाँ पर नून और फिर एंड कॉफ, फिर नून। यहाँ बीच में हम अलिफ लाम मीम लिखेंगे, वो हम एंड में लिख लेते हैं। पहले हम अपने हरूफ मक़तात लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस लेंगे और अलिफ लाम मीम तो हमने जितनी भी स्पेस हो गया उसमें आ जाएगा। इसी तरह आपने इस साइड पे लिखना है जैसे आपने वहाँ लिखा है।
ये लास्ट में है हमारा कॉफ और नून। इसी तरह हमने इस साइड पर लिखा था, उसी तरह हमने यहाँ लिख दिया, और बीच में हम लिखेंगे अलिफ, लाम और मीम। ठीक है, ये आप लिखते हैं तो ठीक है। ये नक्श लिख लेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारा नक्श जो है ना, मैक्सिमम हमने लिख लिया हुआ है 80%। आइए अब एक और चीज़ इस नक्श में आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हरूफ तहज्जी के हर्फ लिखे हुए हैं जिनसे ये हरूफ मक्तात बने हुए हैं। तो मैं आपको एक रो लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो और बाकी आप ख़ुद लिख सकें। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखना है सीन, फिर लिखना है काफ, फिर लिखना है आइन, तुएं, कौफ, रॉ, हा, नून, मीम, लाम, या, अलिफ, हा, सौद। अच्छा, ये एक दफ़ा, फिर आपने यहाँ पर दूसरी दफ़ा, फिर आपने यहाँ पर तीसरी दफ़ा, ये 3 दफ़ा आपने ये चीज़ पूरी करनी है इसी सेम इसको। तो आइए फिर उसको मैं आपको लिख के दिखा दूँ आपको कि आपने यहाँ पर दोबारा से वही रिपीट करना है। सौ रहती हैं, अलिफ़ के बाद देखें ना, अलिफ़ के बाद हा है, सौद है, फिर सीन है, तो वो आप इसको टिल्ट करें। आपने इसको यहाँ पर कंटिन्यू करना है कि हा, सौद, यहाँ पर कंप्लीट। फिर आपने दोबारा से शुरू करना है, सीन, काफ, आइन, तुएं, कौफ, रा, हा, इसी तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। 3 दफ़ा जब आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, चौथी दफ़ा यहाँ से सीन से शुरू होगा और वो आगे कंटिन्यू होगा। चलें, ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। मुझे आप कमेंट्स में अभी भी बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, और कमेंट्स में बताइएगा कि यूँ मैं आपको मैं एक एक चीज़ लिख के दिखाऊँ या थोड़ा सा क्लू दे के बता दूँ, बाकी आप लोग ख़ुद लिख लेंगे। ये काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आप ये नक्श देखेंगे, ये देखें राहा, और यहाँ पर मैंने राहा, ठीक है, चौथी दफ़ा था, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पर नक्श पे देखें, सीन, काफ, आइन, तुएं, सीन, काफ, आइन, तुएं, ठीक है। यहाँ से अब आप लास्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। इसको टिल्ट कर लेते हैं। अगर आप इस नक्श को मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, हमने यहाँ टॉप लाइन कर लिया है, यहाँ से साइड वाली भी लाइन हो गई है, नीचे भी हो गया, सिर्फ यहाँ इस साइड पे रह गया है, तो उसको लिखते हैं। अब इस तरह मैं टिल्ट कर रही हूँ, आप भी लिखते हुए कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो लिखने में। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपको बताऊँ कि यहाँ से जो हमने यहाँ से सीन शुरू किया था, सीन, काफ, आइन, तोए, तो ये आप एक दफ़ा कंप्लीट करेंगे, फिर आप दूसरी दफ़ा कंप्लीट करेंगे, फिर आपने तीसरी दफ़ा स्टार्ट करना है, और ये 3 दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा जो आप कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, ठीक है।
तो उसी हवाले से उतनी स्पेस रखिएगा, उसी तरह लिखिएगा ताकि आपका ये पूरा आ जाए, ज़्यादा खुला ना लिखिएगा। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा 90% जो है वो नक्श कंप्लीट हो गया है। अब जो लास्ट चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, इस नक्श के चारों तरफ आपने हरूफ मक्तात लिखने हैं। अब वो कैसे लिखने हैं, आइए मैं आपके साथ लिखवाती हूँ आपको। यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। हम लिखेंगे कॉफ, फिर लिखेंगे नून, फिर लिखेंगे अलिफ लाम मीम, और सबसे लास्ट में अलिफ लाम मीम सौद। यहाँ पर लिखते हुए आपने अलिफ लाम रा, अलिफ मीम रा, काफ या ऐन सौद, और यहाँ पर तोहा, और फिर आपने इस साइड पे 3 हरूफ मक्तात लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, तो सीन मीम, तो सीन और यासीन। ये ठीक लिखा गया है, पहले का मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं आपके साथ लिख रही थी। तो इस साइड पे आपने जो साइड वाला एरिया है उस पे आपने लिखना है सौद, हा मीम ऐन सीन, और यहाँ पर काफ, और यहाँ सबसे एंड में आप लिखेंगे हा मीम। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छूट गई है पर चलें कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर नक्श जो है, नक्श कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सारा नक्श लिखना था, और मुझे उम्मीद है आपको नक्श की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको उसका ध्यान रखूँगी लिखते हुए नक्श का। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जो आपको इस नक्श में लिखते हुए समझ नहीं आया। और दूसरी जो बात है वो ये है कि नक्श यूँ ही लिखेंगे, इसी तरह 11 नक्श अलग अलग पेजेस पे लिखने हैं, और उन 12 तरकीब में से जो तरकीब आपको ठीक लगती है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो आप कर लें। एक से ज़्यादा तरकीबें भी कर सकते हैं, बावजू होके करना है, लिखना है। और सबसे पहले अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है यहाँ पर। और जो भी इसमें मज़ीद डिटेल्स हैं, रूल्स हैं, वो आप मेरी दोनों तीनों वीडियोस देख सकते हैं। एक तो अल्लामा लाहौती के 12 नक्श, दूसरी वीडियो अल्लामा लाहौती के 12 नक्श लिखने की तरकीब और फ़वाइद, और एक है जन्नत का पैदाइशी दोस्त 174। तो यहाँ आप जब नक्श लिख लेंगे, बैठे बैठे आपने 100 मरतबा अपनी हाजात का सख्त तसव्वुर करते हुए हरूफ मक्तात पढ़ने हैं। यानी कि हरूफ मक्तात आपने 100 दफ़ा पढ़ने हैं। सॉरी अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हुई हो या मेरे समझाने में कहीं गलती हुई हो पिछली भी वीडियोज़ में, तो ये है कि आपने हरूफ मक्तात 100 दफ़ा पढ़ने हैं। हरूफ मक्तात क्या हैं? हरूफ मक्तात ये हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। दूसरा, हरूफ मक्तात मैंने आपको अपने वीडियो में इमेज भी डाल दिया हुआ है। अगर आप लिखने के तरीके देखेंगे तो उसमें हरूफ मक्तात के 2-3 इमेजेस हैं। इसमें भी मैं एक इमेज डाल देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर हमारा नक्श नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नक्श नंबर 2 हम लिखेंगे। और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन अभी भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।